पीएम आवास योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके सर पर छत नहीं है। उन लोगों को इस योजना की मदद से उन्हें रहने के लिए घर मिल रहा है। लेकिन रायगढ़ जिले में पीएम आवास योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। हालांकि यहां शहरी क्षेत्र में लगभग 1100 पीएम आवास बने हैं जिसे निराश्रित लोगों को देना है। लेकिन अब तक ये घर हितग्राहियों को बांटे नहीं गए हैं, जिससे गरीबों के लिए बनाए गए इन आशियाने को असामाजिक तत्व लोग क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। पीएम आवास योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके सिर पर छत नहीं है और इस योजना की मदद से उन्हें रहने के लिए एक घर मिल रहा है। लेकिन रायगढ़ जिले में पीएम आवास योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। यहाँ के शहरी क्षेत्र में लगभग 1100 पीएम आवास बने हैं जिनको निराश्रित लोगों को देना है। लेकिन अब तक ये घर हितग्राहियों को बांटे नहीं गए हैं, जिससे गरीबों के लिए बनाए गए इन घरों को असामाजिक तत्व क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित और बेघर लोगों को घर देना है। पूर्व की कांग्रेस शासित केंद्र सरकार इस योजना को इंदिरा आवास के नाम से संचालित करती थी। सरकार बदलने के साथ ही योजना का नाम बदला और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर मिलने लगे। रायगढ़ जिले के शहरी क्षेत्र में लगभग 1100 पीएम आवास बने हैं जिनको निराश्रित लोगों को देना है। लेकिन अब तक लाभार्थियों को घर नहीं मिल पाया है, जबकि गरीबों के लिए बने ये आश्रम बदमाशों ने क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। रायगढ़ जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को मकान देने के लिए सर्वे सूची के आधार पर नाम तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव, उसके बाद नगरीय निकाय चुनाव, अब कोरोना महामारी के कारण ये काम अटका पड़ा है। लिहाजा लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। अब विपक्ष इसे लेकर वर्तमान प्रदेश सरकार और स्थानीय नगरीय निकाय प्रशासन को घेरने की तैयारी में है। भाजपा नेता दिवेश सोलंकी का आरोप है कि राज्य सरकार गरीबों के लिए घर तो नहीं बनवा पा रही है, लेकिन जो घर बन चुके हैं उनकी भी देखरेख करने में असमर्थ हैं। राज्य सरकार केंद्र की भाजपा सरकार के साथ समन्वय साबित करने में पूरी तरह से फेल हो रही है। नगर निगम के सभापति जयंत ठेठवार का कहना है कि लाभार्थियों के नाम की सूची केंद्र और राज्य सरकार को भेज दी गई है। अंतिम निर्णय के लिए कलेक्टर के पास फाइल भी पहुंच चुकी है और जल्द ही हितग्राहियों को उनका घर मिल जाएगा। ठेठवार ने कहा कि हालांकि इस मकानों को प्रवासी मजदूरों को किराए पर भी देने की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। भवन और उनमें हुए नुकसान को लेकर नगर निगम कमिश्नर आशुतोष पांडे का कहना है कि अभी तक ठेकेदार से हैंडओवर नहीं लिया गया है, लिहाजा मकानों की जिम्मेदारी ठेकेदार के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई संबंधित ठेकेदार से होगी, उसके बाद ही घरों को टेक ओवर किया जाएगा। जल्द ही लाभान्वित हितग्राहियों को पीएम आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। कमिश्नर का कहना है कि लगभग 600 पीएम आवास आवंटित हो चुके हैं और लगभग 500 भी पेंडिंग है। ऐसे में उन लोगों के नाम तैयार किए जा रहे हैं जो वाकई हितग्राही हैं और उनको घर की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य योजना है, जिसके तहत गरीबों को जिनके पास छत और मकान नहीं थे उनको आवंटन करने के लिए सभी शहरों में, मुख्य शहरों में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण किया गया था। क्योंकि सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने गरीबों के साथ अन्याय करना शुरू कर दिया है। आज लगभग 1 से सवा साल हो गए मकान बनकर तैयार है और मकान खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। आधे से ज़्यादा मकानों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, जिससे कभी गंभीर दुर्घटना भी घट सकती है। शहर सरकार और माननीय विधायक जी से निवेदन करेंगे कि कम से कम इस महत्वाकांक्षी योजना गरीबों के साथ में अन्याय न करे और जो आवश्यक है उनको आवंटन करके गरीबों को छत मुहैया कराएं। भैया, अभी जो मकानें कुछ छत्तीसगढ़ में रायगढ़ को मिलने वाली थी, वो घर भी अभी पूरी तरह से बंद करा दिया है। हाँ, सभी लगभग कुछ मकानों का कार्य अभी अधूरा है। जैसे अभी सामान वहाँ से चोरी भी हो रहा है, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि और बिजली फिटिंग ऐसे सभी चीज़ों को तोड़ कर ले जा रहे हैं असामाजिक तत्व। तो पूरा जल्दी से पूरा करा के पैसे को अभी बचत करना चाहिए, अन्यथा यह योजना अधूरी रह जाएगी।
पीएम आवास योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहभागिता पे ये पूर्ण होने जा रही है, किंतु जो पॉलिसी है आवंटन की वो उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो सर्वे लिस्ट है जिनको आवंटित करना है वो पात्र हितग्राही नहीं है, तो सर्वे में त्रुटि है जिसके सुधार के लिए नगर निगम द्वारा पूर्व में भी पत्र राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भेजा गया है, किंतु उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। अभी उक्त जो समस्या है हमारे कलेक्टर महोदय के संज्ञान में दिया गया है और किराए पे हो सकता है दिए जाने का निर्णय हो सकता है। और केंद्र सरकार की भी अभी एक प्राप्त जानकारी अनुसार प्रवासी जो मजदूर हैं उनको किराए पे देना है, ऐसा कुछ दिशा निर्देश आया है। तो यदि ऐसा भी होता है तो ये इसका जो है वो निराकरण समस्या का हो जाएगा। भैया जैसे कि छोटा तरमुड़ा और इंदिरा नगर कुछ जगहों पर मकान टूट गई है, वहाँ पे उपद्रवी तत्वों ने नुकसान पहुँचाया है। लगभग 1100 मकान है, लेकिन 2 जगह नहीं 3 जगह नहीं लगभग जगह पे ये उपद्रवी तत्व द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किंतु ये जिम्मेदारी हैंडओवर नहीं हुआ है। तो ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि चौकीदार रख के उसका सुरक्षा करें। पीएम आवास की रायगढ़ नगर निगम में 4 योजनाएं हैं, मोर जमीन, मोर मकान, मोर चिन्हारी, AHP और IHSDP। इस तरह हमारे पास लगभग 1000 की संख्या में आवास निर्मित हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें आधी संख्या में लोग ही जा पाए हैं। कुछ आवास में हमने चिन्हांकन कर लिया है, सूची भी तैयार कर ली है। अब वहाँ पर स्थिति ये है कि कुछ लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ा नहीं है, जबकि उन्होंने उस चयन प्रक्रिया में भाग ले लिया है। पूरी सूची कलेक्टर महोदय से अनुमोदित होकर हमारे पास आ चुकी है। अब जल्द ही इनको शिफ्ट करने के लिए राजस्व और पुलिस विभाग के सहयोग से इनको शिफ्ट किया जाएगा, अन्यथा इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाएगा। सर जो खराब हो गई है, दरवाजे टूटे हैं, टाइल्स उखड़े हुए हैं, तो इसमें कौन मरम्मत क्या प्रोसेस रहेगा? हमने उसको अभी तक हैंड ओवर नहीं लिया है। हैंड ओवर लेने के पहले ठेकेदार के साथ जाके मौका मुआयना किया जाएगा और सभी भवनों को उन्नत स्थिति में आने के बाद ही उनको हैंड ओवर लिया जाएगा, ताकि हमारे जो लोग हैं जिनको जो अलॉटेज हैं उनको सभी सुविधाएं वहाँ पर एक साथ मिल सकें। सर जैसे प्रवासी मजदूर जो आए हैं उनको भी घर किराए में देने के लिए सर कुछ योजनाएं तैयार की जा रही हैं? अभी कलेक्टर महोदय से या शासन से कोई ऐसा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अगर निर्देश मिलता है तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।